हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर अलर्ट। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खंडवा जिला के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो एमपी पुलिस का हो चाहे और कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो ये जैसा कि मैंने एक मैप बना के रखा है जो कि है खंडवा जिला का। तो मैप आप हाथ से बना सकते हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप ये मैप बना पाओगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा वो मिलेगा कि खंडवा जो है एक फिल्म अभिनेता, ठीक है, किशोर कुमार और अशोक कुमार की जन्मस्थली है। तो किशोर कुमार जी को आप जानते हैं, गायक भी थे, अभिनेता भी है, सभी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किशोर कुमार, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि जो किस अभिनेता का वो है। किशोर कुमार हो गया, एक अशोक कुमार है, अशोक कुमार, इनका जन्म स्थान है ये, क्या है, जन्म स्थान। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी फैक्ट हो जाता है खंडवा के लिए, जो कि फेमस है यहाँ पर, ठीक है। एक आपने एक प्रसिद्ध संत है, अगर हम संत की बात करें तो वो है यहाँ पर सिंगा जी। तो सिंगा जी की समाधि भी है यहाँ पर, कहां पर, सिंगा जी की समाधि। सिंगा जी का मेला भी पूछा जाता है कहां पे भरता है, तो प्रसिद्ध संत सिंगा जी की समाधि है कहां पर, खंडवा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है जो कि पूछा जा चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, कि ओमकारेश्वर, क्या, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय, ठीक है, क्या, राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ठीक है। और यह अगर हम बात करें, मतलब स्थापित किया जा रहा है और चल रहा है, मतलब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आखिर है कहां। तो ये जो है आपको देखने को कहां पे मिलेगा, खंडवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है पुनासा। कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है कि पुनासा क्या है। तो पुनासा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अपनी क्या है, ये नर्मदा नदी, क्या है, नर्मदा नदी। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर एक जो है परियोजना है जो चल रही है, जो एक बांध है वो निर्माण कार्य चालू है, निर्माणाधीन है, तो वो है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध परियोजना, बांध परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी आईएमपी कर लो, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी हो, या फिर चाहे फार्मा असिस्टेंट हो, चाहे जेल प्रहरी हो, कोई भी हो, उसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आप जो है ना भूलें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है मानधाता ओमकारेश्वर, क्या, मानधाता, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी कोई ना जानता हो इस क्वेश्चन के बारे में। मानधाता ओमकारेश्वर की बात करें तो यहाँ पर जो है ओम के आकार की पहाड़ी पर भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है शिवलिंग है जो कि विराजमान है यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, गुफाएं हैं, ये सारी चीजें हैं, तो ये तो सभी को पता होगा। तो ये क्वेश्चन आजकल मतलब पूछ लेते हैं, पूछने को पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्याज, जो कि अभी महंगी चल रही है 80 से 90 रुपए, तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन हम करते हैं मध्य प्रदेश में। तो प्याज जो है, प्याज का सर्वाधिक, ठीक है, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भैया एमपी में, वो है खंडवा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें अगर कपास के लिए, तो कपास के उत्पादन के लिए जो है इसको हम सुनहरा उपजिला के नाम से जानते हैं,
सुनहरा उपजिला। सुनहरा उपजिला के नाम से जानते क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए। किस लिए? कपास की खेती के लिए। तो ये क्वेश्चन में यहां पर जो है पूछा जाता है। यहां पर अगर हम बात करें नदियों में, किन नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो एक नर्मदा नदी हो गई, एक ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहां से पूछा जा सकता है। ज्यादा इसमें फैक्ट नहीं है, 3-4 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंगा जी की समाधि, सिंगा जी का मेला, उसके बाद किशोर कुमार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनासा, वेरी IMP, इंदिरा सागर बांध परियोजना जो है पुनासा में है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और निकल के यहाँ से आ सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सत्याग्रह की बात करें तो जल सत्याग्रह हुआ था, जो कि क्योंकि इंडिया लेवल का फर्स्ट है, तो फर्स्ट देश का जल सत्याग्रह हुआ था, जो कि कहां पर हुआ था? वो हुआ था घोघर। ठीक है, घोघल गांव में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस टाइप के फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा चीजें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट 5 से 6 चीजें जो मैंने बताई है, तो एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे को याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। सबसे पहला फैक्ट, किशोर कुमार। देखिए फैक्ट बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो मोस्ट IMP है, अभी मैं वो बता रहा हूँ मैप वाइज। फिर उसके बाद हम फिर से एक बार जब जो डिटेल में और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो उसमें भी हर चीजें मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊंगा। तो अभी हम पहले जिले को कवर करना है, जो जिले के मोस्ट IMP फैक्ट उनको बता रहे हैं। पहला, किशोर कुमार अभिनेता का जन्मस्थली। दूसरा, सिंगा जी की समाधि है। ठीक है, सिंगा जी की समाधि हो गई। तीसरा की बात करें तो ओम, ठीक है, कारेश्वर। ठीक है, ओम कारेश्वर हो गया यहां पर। उसके बाद पुनासा, आपको पता होगा, जो मैंने बताया मोस्ट IMP है। पुनासा में क्या है यहाँ पर? इंदिरा सागर बांध परियोजना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी में। ठीक है, नर्मदा नदी। पांचवें फैक्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यहां पर क्या मिलने वाला है आपको? प्याज से रिलेटेड। ठीक है, प्याज MP में सबसे ज्यादा। तो ये फैक्ट है। बस ये 2-4 फैक्ट थे जो कि खंडवा के लिए इंपॉर्टेंट थे। और एक मैंने जल सत्याग्रह बताया है, इसको भी रख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल सत्याग्रह कहां पे? घोघल गांव में। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की चीजें हैं, ज्यादा यहाँ पर नहीं है, और जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है ना। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है, तो पुनासा में है, खंडवा के पास है। इस तरीके से है जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। सिंगा जी की समाधि कहाँ पर है, ओमकारेश्वर कहाँ पर, किशोर कुमार कहाँ से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि इनमें से खंडवा से संबंधित कौन है? किशोर कुमार, अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन। ये तो आंसर क्या जाएगा? किशोर कुमार। इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, और जो टफ लेवल के क्वेश्चन है वो भी हम बताएंगे, जो कि PSC में आते हैं। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि भैया क्या दिक्कत है। ठीक है, या किस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाने चाहिए, तो कमेंट करके आप बताओ, लाइक करो, शेयर करो, है ना, ये चीजें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।